क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, पता नहीं है भाई कितने स्टूडेंट है, 5 भी हो सकते, 10 भी हो सकते, 25 भी हो सकते, 20 भी हो सकते। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि क्लास में से आधे स्टूडेंट, तो सब आधे स्टूडेंट है, वो हाफ स्टूडेंट वो पानी पीने के लिए गए, मतलब ड्रिंकिंग वाटर। अब जो बचे हुए हैं रिमेनिंग, उसके आधे हैं वो नाश्ता कर रहे हैं। बट फिर भी क्लास में 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ बताओ। क्लास की टोटल स्ट्रेंथ किस तरह से बताए? जो बाहर गए हैं वो, प्लस आधे जो पानी पी रहे थे वो, प्लस ये क्लास में जो पढ़ाई कर रहे हैं, तीनों का टोटल करोगे तो क्लास की स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। यस, ऑफ कोर्स चल जाएगी। सो सिमिलरली जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन हो कि जिसमें आपको आधे ये काम कर रहे हैं, वो काम ये कर रहे हैं, बाकी ये कर रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन पे पहले आप डायग्राम बनाओगे तो सम इजी हो जाएगा। और लास्ट में जो जो स्टूडेंट या तो जो जो चीजें दी है वो बाहर है, अंदर है, उन सब का एडिशन करोगे तो आपको टोटल स्ट्रेंथ मिल जाने वाली है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वो आपका कुछ इस तरह का है। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मतलब डियर का एक झुंड है, तो डियर का झुंड सपोज मैं मान के चलता हूं कि भाई टोटल डियर, अब ये टोटल डियर है, उसमें से आधे है हाफ, वो क्या कर रहे हैं? ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हाफ इतने यहां चले गए, तो बाकी कितने बचे होंगे? हाफ भी, क्योंकि जितने भी गए उसमें से अब ये इतने ही बाकी होंगे। अब जो आगे क्या दिया हुआ है भाई, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो ये बचे हुए थे उसके 3/4 5 है, वो क्या कर रहे हैं? प्लेइंग नियर बाय, आसपास में खेल रहे हैं। एंड रेस्ट 9, फिर भी अभी भी 9 जो बाकी रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? तो कि भाई ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स, तो टोटल डियर कितने थे वो पता लगाना। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? half of the herd of deer is grazing in the field, half is playing nearby, sorry 3/4 of the remaining is playing nearby, and still 9 are drinking water from the pond. So हमें टोटल डियर फाइंड करना है। तो सपोज मैं टोटल डियर x मान के चलूं, तो x के आधे यहां चले गए, यस चले गए। अब तो बाकी कितने बचे होंगे? हाफ इंटू एक्स। अब जो बाकी बचे थे उसके 3/4 पार्ट, तो 1/2x ये यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे कितना पार्ट बाकी रहा? 1/2x माइनस 3/8x, तो वही बराबर किसके बराबर है? तो कि 9 के बराबर है। क्यों 9 के बराबर है वो समझ में आ गया, क्योंकि ये जितने बचे थे वो और हमें जो एक्चुअल फिगर दी है वो दोनों सेम है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट total deer is equals to x. So number of deer grazing the field, तो फील्ड में जो ग्रेज कर रहे हैं तो वो इसके आधे है, तो हाफ इंटू एक्स हो जाएंगे। यस हो गया। अब जो बचा है वो तो रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू x में से आधा x चला जाएगा, तो ये बचेगा क्या? आधा x ही बचेगा। अब ये आधे x में से, हाफ x में से 3/4 आर प्लेइंग नियर, सो नंबर ऑफ डियर्स हु आर प्लेइंग, तो प्लेइंग वाले कितने हैं? तो 3/4 ऑफ रिमेनिंग, 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हाफ इंटू x, तो ये हो गया 3/8x हो गया। अब क्या दिया गया है? तो भाई नंबर ऑफ डियर्स ये हो गया, प्लस अब क्या आगे दिया हुआ है? भाई रिमेनिंग है उतने डियर है वो 9 है, तो रेस्ट डियर जो बाकी बचे हुए डियर है वो, तो कि वो 9 है। तो ऐसे भी सम कर सकते हो कि भाई 9 प्लस ये प्लेइंग वाले और प्लस ये जो ग्रेजिंग वाले, तीनों का टोटल x के बराबर है, क्योंकि ये प्लस ये करोगे तो ये टोटल डियर आ जाने वाला है। सो सिमिलरली इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 9 प्लस 3/8x प्लस हाफ इंटू x, क्यों इस तरह से लिया तो वो पता चल जाना चाहिए। एक तो ये जो प्लेइंग वाले, ड्रिंकिंग वाले और ग्रेजिंग वाले, इन तीनों का टोटल करके ही हमें पूरे झुंड का मिलने वाला है, तो ये x हो गया।
सिंप्लीफाई करते हो सो हियर आई हैव टू टेक एलसीएम, तो 8 एलसीएम, तो यहाँ पे 72 प्लस 3x प्लस 2 4 जा 8x, तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू x हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हो तो 72 प्लस 7x इज इक्वल टू, ये सामने जाएगा मल्टीप्लाई में 8x, सो 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 72, सो x इज इक्वल टू 72, मतलब टोटल ds कितने होंगे 72। अगर इस तरह से सम ना करना हो तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर है वो 72 आ ही जाएगा। उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, इट इज योर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, he is also 54 years older than her, then find their present ages। ओके, तो अब सपोज मैं ऐसे बोल के चलूं कि भाई दोनों की एज फाइंड करनी है, तो लेट ग्रैंडडॉटर्स एज क्या फाइंड कर सकते हो, तो भाई अज्यूम करना पड़ेगा x। सिमिलरली ग्रैंडफादर है वो उससे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में है, तो भाई उसकी एज के 10 टाइम्स है, सो आई कैन राइट 10x। अब आगे क्या दिया हुआ है, भाई ग्रैंडफादर है वो ग्रैंडडॉटर से बड़े हैं, कितने बड़े हैं, तो भाई 54 इयर्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन है, तो भाई ग्रैंडफादर बड़े हैं, तो ग्रैंडफादर बड़े में से छोटा निकालो, कितना है, तो भाई 54, सो आई कैन राइट सॉल्यूशन 9x इज इक्वल टू 54, so x is equals to 54 by 9, answer is 6, therefore x is equals to 6, x 6 मतलब I can write granddaughter's age is equals to x is equals to 6 years and grandfather's age is equals to 10x is equals to 10 into 6 is equals to 60 years। so last में statement में लिख सकते हो grandfather's age is 60 years and granddaughter's age is 6 years। 10th क्वेश्चन में अमन's एज is 3 times his son's age, मतलब अमन की एज है वो उसके सन की एज से 3 टाइम्स है। 10 year ago मतलब क्या होगा, 10 साल पहले की बात है। he was 5 times his son age, मतलब जब 10 साल पहले की बात होगी तो अमन की एज में से 10 साल माइनस किए तो उसके सन की एज में से भी ऑफ कोर्स 10 साल माइनस करने ही पड़ेंगे, तब का रेशियो दिया हुआ है कि भाई वो 5 टाइम्स था, मतलब मल्टीप्लाई में तो वो उसकी एज से 5 टाइम्स था, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हमें क्या फाइंड करना है, उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो जो फाइंड करना है वही से अज्यूम करते हैं, तो लेट अमन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू एंड अमन्स सन्स, तो अमन्स के सन की प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू अज्यूम करते हैं। अब ये है वो बड़ा है, तो अगर मैं इसको x ईयर मानूं तो उससे 3 टाइम्स है, तो यहां पे आई कैन राइट 3x इयर्स। क्लियर, अगर ये x लिया होता तो ये x by 3 होता। क्लियर, नाउ 10 इयर्स एगो की बात करते हैं, तो 10 इयर्स एगो, तो 10 इयर्स अगो में अमन की एज क्या हो जाएगी, तो अमन्स एज इज इक्वल्स टू, अभी 3x है, आज की एज में आपकी एज सपोज 13 इयर्स है, तो 10 साल के बाद पहले तो आपकी 3 इयर्स होगी ना, 13 माइनस 10, 3x माइनस 10 यहाँ पे ये होगा। सिमिलरली उसके सन की एज इज इक्वल्स टू, ये अभी x है तो 10 साल पहले x माइनस 10 होगी। ओके, अब क्या दिया हुआ है, तो भाई 10 इयर्स एगो ही वाज 5 टाइम्स, तो ये है वो 5 टाइम्स है, तो बाप ऑलवेज बेटे से तो बड़ा ही होगा, सो आई कैन राइट 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू x माइनस 10, बैलेंस करना है तो छोटा है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 टाइम्स। अब सिंपलीफाई कर लो, 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 5 10 50, सिंपलीफाई करते हो 3x गोस टू दैट साइड, तो 5x माइनस 3x ये इस साइड आएगा, तो माइनस 10 प्लस 50, सो 40 is equals to 2x, so x is equals to 20, x 20 हो गया, मतलब हमें दोनों चीजें चाहिए, तो what we can say, तो अमन्स एज is equals to 3x
तो 3 into x is equals to 3 into 20. Answer is 60 years. And son's age क्या है भाई x ईयर, तो x is equals to 20 years. तो लास्ट में स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हो, Aman's present age is 20 years and Aman's son's age is 20 years and Aman's age is 60 years.